हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर उमेश सर। जय श्री राधे से क्लास शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चाहे आप 10th सीबीएसई में हो या 10th आईसीएसई में हो, दोनों ही के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो लेक्चर होने वाला है। और जिस पीडीएफ से हम लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ये आप वीडियो के नीचे लिंक में होगा, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पता ही है, आप जा सकते हैं प्ले स्टोर पे, केमिस्ट्री रॉक्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे स्टडी मटेरियल, टेस्ट, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर, चैप्टर्स के आसान से शॉर्ट में नोट्स, सब कुछ आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। फ्री है, कोई पेड नहीं। तो आप उसके लिए एकदम डोंट वरी कि सर हम लोग को कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए कह रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। केमिस्ट्री की प्रॉब्लम मतलब उमेश सर की प्रॉब्लम। इसीलिए केमिस्ट्री के लिए आपको क्या ज्वाइन करना चाहिए, केमिस्ट्री रॉक्स। हम लोग यूट्यूब पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, ऐप भी है, वेबसाइट भी है, सब कुछ द केमिस्ट्री रॉक्स। तो चलिए रॉक करते हैं। ओके, चलो बचा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, गिव द फॉर्मूला ऑफ द नेक्स्ट हायर होमोलॉग ऑफ मीथेनॉल। मीथेनॉल बोले तो सर फॉर्मूला है CH3OH। और कह रहा है हायर होमोलॉग। हायर होमोलॉग मतलब आपको बेसिक आइडिया होगा कि जो होमोलॉगस होते हैं उनके बीच में कितने का गैप होता है। होमोलॉगस सीरीज में जो सक्सेसिव मेंबर होते हैं उनके फॉर्मूले में बच्चा गैप होता है CH2 का। तो इसका मतलब अगर मैं CH3OH में CH2 जोड़ दूं तो मुझे अगला होमोलॉग पता चल जाएगा। और लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों, वो ये, आप ये बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप डिस्टर्ब नहीं होना है। मतलब जो भी आप CH2 जोड़ने वाले हैं वो कहाँ जोड़ने वाले हैं, इस CH3 में। तो CH3 में आप CH2 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, C2H5OH। बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, उनको लगता है ये मीथेनॉल, अगला क्या हो गया इथेनॉल। ध्यान ही नहीं देते कि क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछा है ना कि नाम। तो प्यारे बच्चों मेक श्योर, मीथेनॉल का अगला होमोलॉग और एकदम क्लियर हो, नाम उसका इथेनॉल ही है, बट क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछा है तो क्या होगा, C2H5OH। वैसे ही नेक्स्ट कह रहा है इथेन, तो आप जानते हो इथेन क्या होता है, C2H6। तो आप इसमें CH2 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, C3H8। प्रोपेन और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8। वैसे इथीन, इथीन आप भी जानते हो क्या है, C2H4, है ना। जिन्हें लग रहा हो कि सर मेरे को तो यही नहीं पता इथेन इथाइन, तो प्यारे बच्चों आप प्लीज प्ले लिस्ट में जाइएगा। ऑर्गेनिक की एक बेसिक सी क्लास भी है जिसमें इंट्रोडक्शन है आपको पूरे ऑर्गेनिक का, वहां पे आप आसानी से सीख सकते हैं। आप प्लीज वहां जाइएगा। आपको तब भी ना मिले तो मेरे को आप कमेंट करेगा, मैं आपको लिंक अटैच कर दूंगा फाइल में, ठीक है। इथीन है C2H4 ऑब्वियसली, फिर हमने CH2 ऐड कर दिया, ये बन गया C3H6। नेक्स्ट कह रहा है इथाइन, ऑब्वियसली फॉर्मूला होता है C2H2। आपने इसमें CH2 जोड़ दिया तो फॉर्मूला क्या बन गया, C3H4। प्रोपेनॉल फॉर्मूला होता है C3H7OH। आपने CH2 ऐड कर दिया, कहाँ सर, अभी आपने बताया OH को छोड़ के। तो C3H7 में जैसे ही आप CH2 ऐड करेंगे ये हो जाएगा C4H9OH। तो पहला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, आसान था, है ना। बस आपको CH2 जोड़ना होता है। ये होमोलॉगस सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो सक्सेसिव मेंबर होते हैं ना, एक के बाद एक आने वाले सक्सेसिव, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में CH2 का ही गैप होता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कह रहा है द टाइप ऑफ रिएक्शंस एल्केन अंडरगोज। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप भी ध्यान रखिएगा। एल्केन्स मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमेशा कौन सी रिएक्शन करते हैं, सब्सटीट्यूशन। कौन सी प्यारे बच्चों, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। एंड एट द सेम टाइम एल्कीन और एल्काइन जो कि अनसैचुरेटेड है, वो कौन सी रिएक्शन करते हैं, एडिशन। कौन सी रिएक्शन करते हैं, एडिशन। तो अगर आगे क्वेश्चन से यूज होगा तो ध्यान रखिएगा। एल्केन्स मतलब अनसैचुरेटेड, सॉरी सैचुरेटेड, वो कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं, सब्सटीट्यूशन। और जो अनसैचुरेटेड है मतलब एल्कीन एंड एल्काइंस, वो कौन सी रिएक्शन करते हैं, एडिशन। तेरा सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन है, ऑब्वियसली सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्केन्स, मीथेन, CH4। क्या है द फ्लेम यूज फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ द मेटल, कौन है, इथाइन। या उसी का कॉमन नेम क्या है, एसिटिलीन टॉर्च। यही वेल्डिंग और कटिंग में यूज होता है, तो इथाइन मतलब C2H2। ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। कह रहा है प्रोसेस बाय विच इथीन इज ऑब्टेन फ्रॉम इथेनॉल। तो आपने इथेनॉल का मतलब, आप इन शॉर्ट इथीन का प्रिपरेशन आपने पढ़ा है, कैसे बनता था, इथेनॉल का डिहाइड्रेशन करके। याद करिए, आपके पास था C2H5OH और आपने इस पे कॉन्क H2SO4 फेंक के मारा, तो उसने क्या किया, इसका H2O निकाल दिया। डिहाइड्रेशन, डी बोले तो डिलीट, हाइड्रेट मतलब वाटर। तो जब आप C2H5OH से बच्चा डिलीट करते हो वाटर, डिलीट करना मीन्स प्रोडक्ट साइड में बन जाना। तो आप शांत से सोचिए, अगर आप इसमें से HOH निकाल देंगे तो OH यहाँ से और एक H यहाँ से भी आपने निकाल दिया, तो बच्चा क्या, C2H4, दैट मीन्स इथीन।
The process by which ethene is obtained from ethanol, that is dehydration. क्या प्रोसेस का नाम है प्यारे बच्चों? डिहाइड्रेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द कैटलिस्ट यूज्ड ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन के हाइड्रोजनेशन में। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, कह रहा है हाइड्रोजन ऐड हमेशा किसके प्रेजेंस में होता है? आइदर निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम, इन तीनों में से कोई भी आप यूज कर लेंगे तो प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन हो जाएगी। ठीक है, एल्कीन में भी, इवन यहाँ लिखा होता है एल्काइन, तब भी इन्हीं में से किसी का यूज हम करते फॉर द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आसान है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके एक बार फिर से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हाँ मेरे को सबके आंसर क्लियर है कि नहीं। कोई डाउट हो ऑब्वियसली वेलकम है, आप प्लीज कमेंट करिए, मेरे को बताइए, है ना, हम जरूर उस पर काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्त, कह रहा है कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। तो देखिए पहली इक्वेशन कह रहा है एल्केन है, O2 फेंक के मारा है, फिर एल्केन है C2H6 इथेन है, O2 फेंक के मारा है, C2H2 इथाइन है, O2 फेंक के मारा है। तो पहले तो समझिए O2 फेंक के मारना मतलब क्या है? कंबशन। और अगर मैं कंबशन करूं प्यारे बच्चों, तो आप बेसिक आइडिया पता है आपको कि सर कंबशन तो दो तरीके का है ना। एक होता है कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन तब परफॉर्म करते हैं जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हो। और प्यारे बच्चों ये कंफर्म है कि जब आप कंप्लीट कंबशन करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट क्या बनता है? CO2 और H2O। और जब आप इनकम्प्लीट कंबशन करते हो, दैट मीन्स ऑक्सीजन लिमिटेड है ना, तो प्रोडक्ट क्या बनता है? CO और H2O। एकदम दिमाग में अच्छे से रख लीजिए, जब आप किसी हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबशन करते हैं, हाइड्रोकार्बन भी हटाते हैं, मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड पे ही आता हूँ सीधे, तो प्रोडक्ट बनता है CO2 और H2O। और जब आप इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं तो क्या बनता है? CO और H2O। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो आपकी मर्जी, आप जो भी इन दोनों में से प्रोडक्ट लिखना चाहें लिख सकते हैं, उसी हिसाब से आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैलेंस। बस इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो जैसे मैंने लिखा CH4 प्लस O2, तो मैंने यहाँ भी लिखा CO2 प्लस H2O, यहाँ भी हमने लिखा CO2 प्लस H2O, यहाँ भी हमने लिखा CO2 प्लस H2O। आपने कहा सर ये वाला एल्केन मीथेन है, इथेन है, इथाइन में भी आपने वही लिखा। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने बोला ना इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बॉन्ड करना, कंप्लीट कंबशन तो CO2 H2O, इनकम्प्लीट कंबशन तो CO और H2। ठीक है, तो क्लियर है, तीनों में CO2 H2O ही बनेगा, चाहे वो एल्केन हो चाहे वो एल्काइन हो। ठीक है, आप बैलेंस कर लेंगे, छोटी सी बात है ऑब्वियसली। चलिए आप मेरे को कमेंट में बैलेंस करके रिएक्शन बताइएगा भी। अगला कह रहा है CH4 में जब आपने Cl2 ऐड किया, तो याद तो आपको आ गया होगा कि सर ये वाली रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? क्लोरीनेशन। किसके प्रेजेंस में होती है? सनलाइट। और जब आप CH4 में Cl2 फेंक के मारते हैं, मतलब क्लोरीनेशन करते हैं, तो ये रिएक्शन क्या है? सब्स्टिट्यूशन। अभी आपने पढ़ा था ऊपर, देखिए एल्केन कौन सी रिएक्शन लेता है? सब्स्टिट्यूशन। तो इसका एक H हट के एक Cl लग जाएगा, मतलब ये प्रोडक्ट बनेगा CH3Cl। और यहाँ का निकला हुआ H और यहाँ का बचा हुआ Cl मिलके क्या बना देंगे? ठीक है, और अगर यहीं पे Cl2 के नीचे लिखा होता है एक्सेस, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सुपरस्टारों, तब ये रिएक्शन में क्या होता है? जब तक सब H ना हट तब तक ये रिएक्शन चलती रहती। मतलब अगर एक्सेस में क्लोरीन होता तो इसी रिएक्शन का प्रोडक्ट होता CCl4 प्लस HCl, क्योंकि वो 4 H जो है मीथेन के पास, सबके सब H को हटा देता है ये क्लोरीन। तो ध्यान रखिएगा, अगर एक्सेस नहीं लिखा तो आप इसी पर रुक जाइएगा, CCl प्लस HCl। लेकिन अगर एक्सेस लिखा है प्यारे बच्चों, तो प्रोडक्ट होगा CCl4, दैट मीन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट में क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथेन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथीन। तो बड़ा क्लियर है, इसके बेसिस पे डिफरेंशिएट करना है बाय ड्राइंग देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो बस सिंपल है, तो आप समझ गए होंगे कि सर इथेन देखिए कैसे बनता है। वैसे तो ये बेसिक लेक्चर में डिस्कस हो गया, अभी हम लोग जस्ट क्वेश्चन क्रॉस चेक कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बोर्ड ओरिएंटेड आप कह सकते हैं, स्कूल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट आप समझिए, देखिए इथेन मतलब 2 कार्बन, एन सिंगल बॉन्ड, और बाकी वैलेंसी कार्बन की कौन पूरी करता है? हाइड्रोजन। देखो ना, कार्बन एक बॉन्ड बना के बैठा है तो बाकी 3 कौन होंगे? तो अगर आपको नहीं भी पता था तो आप अभी भी सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। वैसे इथीन, इथीन मतलब 2 कार्बन सर, ईन मतलब डबल बॉन्ड सर। तो अगर एक कार्बन 2 बॉन्ड बना के बैठा है तो इसका मतलब बाकी 2 वैलेंसी कहाँ से पूरी होगी? हाइड्रोजन से। अब देखिए आपको दिख भी रहा होगा कि हाँ हाँ, इसका फॉर्मूला है C2H6 इथेन का फॉर्मूला, और इथीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H4। सिंपल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज शोन बाय। अभी तो पढ़ा इथेन, मजाक नहीं चैंपियंस, सब्स्टिट्यूशन। एन एल्केन सब्स्टिट्यूशन, इथीन मतलब एल्कीन, एल्कीन मतलब कौन सी रिएक्शन? एडिशन। अंदर से आवाज आई होगी ना कि सर ये तो अभी आपने बताया।
कह रहा है राइट द इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबशन। देख रहे हो विनोद, देख रहे हो इथेन यार, C2H6 का कंप्लीट कंबशन मतलब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अभी तो सर ने बताया क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे, बात खत्म। ठीक। अगर आपको लगता है रे सर बैलेंसिंग ही तो नहीं आती, तो लिखो ना कमेंट, दिखाता हूँ बैलेंसिंग धमाकेदार। ठीक है, मैं तो ये मान रहा हूँ कि अब तो यार फाइनल लड़ाई आ गई बोर्ड वाली, पापड़ तोड़ वाली। अब क्या ये छोटी छोटी बातें डिस्टर्ब कर रही होंगी, अगर कर रही है मेरे लाल। केमिस्ट्री की प्रॉब्लम कौन सुलझाएगा, केमिस्ट्री डॉक्स उमेश सर। आप बस कमेंट करो, देखो दिखाता हूँ आपको कैसे सॉल्व करते हैं, आसान सा काम। ठीक है, एक छोटा सा ये आपके लिए एक टेस्ट पेपर था, और एक सीख गए तो दूसरा भी लो पड़ाक से, इसको भी खत्म करते हैं। मुझे पता है आप मेरे से पहले खटाखट अपनी कॉपी में कर रहे होंगे। ठीक है, कह रहा है द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथीन एन एग्जांपल ऑफ, अभी पढ़ा था, किसका एग्जांपल था, डिहाइड्रेशन। डी मतलब डिलीट, हाइड्रेट मतलब वाटर। कह रहा है कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथीन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ, ध्यान से देखना, इथेनॉल से इथीन किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ था, अभी हमने पढ़ा था, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अगले क्वेश्चन में कह रहा था कन्वर्जन ऑफ इथीन टू इथेन इज एन एग्जांपल ऑफ, इथीन मतलब C2H4 से इथेन C2H6। प्यारे बच्चों, तू तो लोग मान लो सुपरस्टार हो ही, कोई अंधा भी देख के बता दे कि C2H4 में क्या जोड़ दूं तो C2H6 बन जाए। जवाब आया ना H2, और हाइड्रोजन ऐड करना इज नोन एज हाइड्रोजीनेशन, मतलब दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या है, थर्ड। कह रहे थे कैटलिस्ट यूज्ड टू, द कैटलिस्ट यूज्ड टू, थोड़ा बदलते हैं मार्कर, द कैटलिस्ट यूज्ड टू कन्वर्ट इथीन इनटू इथेन इज कॉमनली, अब याद करिए हाइड्रोजनेशन हम प्रोसेस कर रहे हैं तो कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, अभी पढ़ा था, निकल प्लैटिनम पैलेडियम, मतलब करेक्ट आंसर क्या है, निकल। कह रहा था ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, मजा ही आ गया, मतलब नहीं लग रहा होगा ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर आगे लगा दे। एसिटिक एसिड, विनेगर क्या है, मिक्सचर है, और उसमें 2 से लेके 8% तक क्या प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड। फॉर्मूला CH3COOH। एसिटिक एसिड कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम इथेनोइक एसिड, क्या, इथेनोइक। ठीक है, सिंपल, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा था मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्केन फैमिली आर रिप्रेजेंटेड बाय CnH2n। एल्कीन फैमिली, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n। अब कह रहे थे फिर आंसर बताइए, कह रहा है n और 2n क्या सिग्निफाई करते हैं, तो प्यारे बच्चों n क्या बता रहा है, देखो ध्यान से, फॉर्मूले में n बता रहा है नंबर ऑफ कार्बन, और 2n क्या बता रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ एल्कीन व्हेन n इक्वल टू 4। अगर मैं n की जगह 4 रख दूं तो ये हो गया C4H8। आपको पता ही होगा ये सिंपल सा नाम। एक कार्बन को लिखते हैं मेथ, दो को लिखते हैं एथ, तीन को लिखते हैं ब्यूट, और चार को लिखते हैं, सॉरी 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 सॉरी, वन को लिखते हैं मेथ, टू को लिखते हैं एथ, थ्री को लिखते हैं प्रोप, और चार को क्या लिखते हैं, ब्यूट। तो चार कार्बन मतलब ब्यूट, और डबल बॉन्ड इन, इन मतलब ब्यूटीन, तो भाई साहब इनका नाम क्या है, C4H8 का ब्यूटीन। ठीक। अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द एल्केन व्हेन n इक्वल टू 4। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द एल्कीन व्हेन n इक्वल टू 4। आप नोटिस कर रहे हो, ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि एल्केन है कि एल्कीन है, क्योंकि बड़ा थोड़ा सा रेफरेंस के चक्कर में गड़बड़ होता है, तो प्लीज आप भी फोकस रखिएगा क्या पूछ रहा है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी ऊपर मैंने बता ही दिया, C4H8। कह रहा है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द एल्कीन व्हेन देयर आर 10 H एटम। अब सोच के देखो, अगर CN है तो H कितना होता है उसका डबल। अब कह रहा है H आपका 10 है, इसका मतलब C कितना होगा, 5। फॉर्मूला क्या हो गया, C5H10, है ना, सिंपल सी बात है। अगला कह रहा है गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द थर्ड मेंबर ऑफ द एल्कीन। तो प्यारे बच्चों एल्कीन का पहला मेंबर होता है C2H4। अब CH2 जोड़ दो दूसरा बन जाएगा C3H6, फिर CH2 जोड़ दो तीसरा बन जाएगा C4H8। पूछा भी आपसे वही है, थर्ड मेंबर। फॉर्मूला निकल के क्या आया, C4H8, और नाम क्या, ब्यूटीन। ठीक है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। चलिए फटाफट, आप जानते हैं कितने कार्बन, 4, तो रूट वर्ड ब्यूट, हर जगह सिंगल बॉन्ड तो एन, हो गया। पहले वाले का IUPAC नेम क्या है, ब्यूटेन। दूसरा देखिए कितने कार्बन है, एक दो तीन, तीन कार्बन मतलब प्रोप, और डबल बॉन्ड है मतलब इन, क्या नाम हो गया, प्रोपीन। तीसरे में देखिए फिर कितने कार्बन है, एक दो तीन चार, चार सर मतलब ब्यूट, डबल बॉन्ड मतलब इन, क्या नाम हो गया, ब्यूटीन। इधर आइए, इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4 मतलब ब्यूट, डबल बॉन्ड में तो क्या लिखे, इन,
अब आपको लग रहा होगा सर इसके पहले तक आप स्पेस नहीं छोड़ रहे थे, इस बार क्यों छोड़ा? क्योंकि प्यारे बच्चों इसके पहले जो भी डबल बॉन्ड था देखो पहले कार्बन से लगा था, पहले कार्बन से लगा था। इस बार डबल बॉन्ड क्या है, आप किधर से भी स्टार्टिंग करोगे, इधर से करोगे 1 2 तब भी दूसरे पे आएगा, इधर से करोगे 1 2 तब भी दूसरे पे आएगा। तो मुझे बताना पड़ेगा ना। देखो अगर आप किसी भी सफिक्स के पहले कुछ ना लिखो तो मतलब 1 पे लगा है, तो 1 ही पे था इसलिए मैंने नहीं लिखा था। इस बार लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि दूसरे नंबर पे लगा है, तो इसलिए मैंने लिखा ब्यूट टूइन। और फिर हम लगाते हैं डैश, नंबर और वर्ड को सेपरेट करने के लिए क्या लगाते हैं, डैश। तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूट टूइन। ठीक है, ठीक है। ये सबसे पहली असाइनमेंट थी सिंपल्स वाली जिसकी हमने प्रैक्टिस की है ना। अभी इसके 2-4 और असाइनमेंट जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड ओरिएंटेड होंगे उनको लेके मैं आपके सामने हाजिर हूंगा। और मैं आपसे एकदम उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा सा भी लग रहा हो कि नहीं मेरी केमिस्ट्री में थोड़ा सा हेल्प हुआ इस वीडियो से, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, है ना। अपने कुछ वैल्यूएबल कमेंट अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, कुछ डाउट्स पूछना हो आप पूछ सकते हैं, किसी रिक्वायर्ड टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप ले सकते हैं, कोई भी आपको पीडीएफ डाउनलोड करना हो फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको लग रहा है ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते, वेबसाइट पे चले जाइए www.chemistryrocks.in। चुपचाप अपने आप को क्या करिए, साइन इन करिए और आप सारे के सारे कंटेंट फ्री ऑफ द कॉस्ट हैं। 9 10th 11th 12th जेई नीट सारे ओरिएंटेड आप वहां से फायदा उठा सकते हैं प्यारे बच्चों। जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड समस्याएं हैं वो मेरी समस्या है, आप समस्या मेरे तक पहुंचाइए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आपको कुछ और भी पढ़ना हो आप मेरे को प्लीज कमेंट करें। मेरी तरफ से प्यारे बच्चों जय श्री राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एज यूजुअल मचाते हैं धमाल।